मैं हूं आपका ज्ञान, आपका दोस्त। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए पहले से ही आया हूं आपके पास में। और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तक एक भरोसा पे आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान राजवंशी शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं मेरे बहुत अच्छे जानकार और फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिस्टर गौरव श्रीवास्तव जी, जिनकी कंपनी का नाम है अबुंदिता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मिलिए श्री गौरव श्रीवास्तव जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये आपकी जो ये कंपनी नेम है अबुंदिता, तो ये नेम आपने कहाँ से और इसका क्या मीनिंग है? तो ज्ञान जी, पहले तो सब आपके दर्शकों को और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। दिवाली मंगलमय हो और समृद्धि वाली हो। जी, शुक्रिया। आपने नाम का जिक्र किया, तो अबुंदिता का जो नाम है, इट इज़ अ लैटिन टर्म है। इसका नाम ये गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसे बोला जाता है। तो अबुंदिता अबंडेंस से बना हुआ है। हम चाहते हैं कि समृद्धि सबके लिए हो और भरपूर मात्रा में हो। जी। इस चीज़ का नाम अबुंदिता कैपिटल फिन से हमने कंपनी का नाम रखा, जिसमें हम लोग कस्टमर को वेल्थ, इन्वेस्ट, प्रॉस्पर एंड ग्रो इस पे बात करते हैं। ओके। तो इतना पूछना चाहूंगा, जो ये वेल्थ से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या नेचर ऑफ जो आपका रहता है, क्या नेचर क्या रहता है इसमें? किस तरह से जो क्लाइंट किस तरह से रहते हैं, या क्या नेचर रहता है आपके? क्या जी, आप इस चीज़ को सामान्य भाषा में समझे, हम वेल्थ की बात ना करें, हम सोचे कि आज की तारीख में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। आज इतना पैसा बन रहा है मार्केट में, इंडिया एक स्वर्णिम अमृत काल में जी रहा है हम लोग। तो पैसा बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। पैसे को कैसे ग्रो करना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, वो बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है। मेरे पिछले 10-20 साल के घेरे में जब आपने देखा लोगों को, पैसा हर कोई बना रहा है, और अभी इतनी योजना आ गई है कि लोगों को लगता है कि मतलब बेसिक नेसेसिटी तो आदमी पूरी हो ही जाती है। जी। लेकिन उस पैसे को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका नाम है महंगाई। हमारे मदर फादर के एरा में महंगाई ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, आमदनी भी कम हुआ करती थी। 7th पे कमीशन के बाद में लोगों की इनकम बहुत बढ़ गई, लोगों ने स्पेंड करना शुरू किया, तो महंगाई भी बढ़ी। तो अब महंगाई को कैसे काबू में लाए, तो हमारे पास जनरली हमारा फोकस होता है कस्टमर की वेल्थ कैसे क्रिएट करें, उसको समृद्धि की तरफ कैसे लेके जाए। तो छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है आदमी की, उन सेविंग्स को हम प्रमोट करते हैं। कस्टमर कैसे सेविंग करे, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके, उसके फ्यूचर के एक्सपेंस को देखते हुए, वहाँ हम उसकी वेल्थ की बात करते हैं, वहाँ हम उसके लिए प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। ओके। तो कस्टमर, हर आदमी कस्टमर है, हर आदमी को पैसा बनाना है। जी। पैसे से पैसा बनाना एक अपने आप में कला है, जो बहुत आसान नहीं होती है। वो आप सिखाते हैं? तो वो हम उसकी हेल्प करते हैं। हम सिखा नहीं सकते इतना कुछ, क्योंकि हर किसी की क्या होता है, मूड फ्लक्चुएशन होता है। आज हम मुझसे बात कर रहे हैं, आपका मूड बहुत अच्छा है, तो शायद आप मुझसे 10-20 साल की बात करेंगे। लेकिन ये जो बाजार में करेक्शन जब आते हैं, जब आदमी घबरा के मार्केट से जाता है बाहर, वो दौर में लगता है मुझे एक निवेशक के साथ में एक फाइनेंशियल एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है, जो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर सके, जो उसको वो बात याद दिलाए जिसको सोच के उसने निवेश किया था। तो हमारा रोल वहाँ इंपॉर्टेंट है जहाँ कस्टमर को लगता है कि मेरे गोल पूरे नहीं हो पा रहे, मैं कैसे गोल पूरे करूंगा, या वो घबराता है कि ये मेरे गोल पूरे नहीं हो पाएंगे, मैंने कोई स्टेप लिया, तो हम लोग वहाँ बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी दिवाली का मौका है और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सेविंग्स की होगी और वो चाहते हैं कि कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, तो आप अभी उनको किस चीज में, या तो आपसे संपर्क करने के लिए बोले जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, या फिर आप उनको, अब मेरी तरफ से तो यही कहना होगा कि मेरे व्यूअर्स को आपको बोलना चाहिए या गाइड करना चाहिए कि अभी वो कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे उनको एक अच्छा रिटर्न मिले दिवाली पे, दिवाली का तोहफा आपकी तरफ से। तो यानी क्या है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है आज की तारीख में जहां लोगों को अब बहुत समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज की तारीख में हर जना म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जी। डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड को समझते हैं वो म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, और जो लोग म्यूचुअल फंड को नहीं जानते, क्योंकि अगर आपने सुना हो, एक गवर्नमेंट की स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के में भी एनपीएस अब लागू हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट में भी काफी स्टेट्स में लागू है। इसे ओपीएस और एनपीएस के बीच में काफी बड़ा एक विवाद का विषय है, वो हम अलग चर्चा करेंगे। जी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो पैसा जा रहा है वो अल्टीमेटली शेयर बाजार में जा रहा है। जी। सबसे उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, उनको ही फॉलो करना होता है। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से, और डायरेक्टली जो खुद म्यूचुअल समझते हैं तो निवेश कर रहे हैं। और पिछले 10-12 साल में इंडस्ट्री की मैच्योर हो गई है, धीरे धीरे करते करते आपके लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से लोगों ने पैसा डाला, भरोसा बना के रखा। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां आदमी पैसा बना सकता है। अब म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, हर किसी की नीड अलग होती है। आज
22 साल का एक युवा जो नौकरी करके के लिए निकल रहा है, नौकरी में ज्वाइन कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होंगी। जो 40 इयर्स का मिड एज में होगा, जहाँ पे उसके बच्चे बड़े हो रहे होंगे स्कूल जाते हुए, उनको पढ़ाई की चिंता कर रहा होगा। जो 60 साल का वृद्ध रिटायर हो गया, उसे अपने अगले 20 साल की चिंता है कि मेरी पेंशन्स कम हो जाएंगी, महंगाई बढ़ रही है, मेरे पास जिम्मेदारियां और आएंगी, मेरा हेल्थ का खर्चा भी बढ़ेगा डे बाय डे एज यू ग्रो ओल्डर। तो हर किसी के लिए इससे अच्छी बात, यहाँ पे अच्छी बात है म्यूचुअल फंड में हर आदमी के लिए, हर तबके के लिए एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके। ये उसकी नीड और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो पुरानी प्लानिंग है, उसको देख के हम बोल सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, उसमें आप उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल। और उनको प्रॉपर, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जी। तो उसके अंदर आप उनको एक सजेशन देते हैं। बिल्कुल। सर, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था आपके बारे में, तो इससे पहले आप शेयर मार्केट में भी थे, और शेयर मार्केट मतलब वहाँ जॉब करते थे आप। जी। तो जैसे अभी शेयर मार्केट के बारे में काफी लोगों में थोड़ा सा क्रेज है कि शेयर, अभी हम लोग पेनी स्टॉक जैसे मेरी लैंग्वेज में बोलेंगे, आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे, मतलब जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें अपन इन्वेस्ट करेंगे, 2 रुपए का शेयर है, 20 रुपए हो जाएगा। तो खैर, वैसे तो सेबी की गाइडलाइन है, हम लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इतना सा ही पूछूंगा सेबी से डर के कि आपका क्या कहना है कि पेनी स्टॉक्स पे लोगों को कितना भरोसा करना चाहिए और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस दिवाली के समय जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हम सब सेबी को अनुपालना में रहते हैं, तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एक डिस्कशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए, या कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। जी। आप बोला पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक क्या होते हैं? 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसे, 60 पैसे। अब ये यानी शेयर बाजार में निवेश करना एक अपने आप में कला है, प्लस इसमें आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। जी। आप किसी के कहने पे निवेश तो कर देते हैं, लेकिन निकलना कब है ये पता नहीं होता। जी। या अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट आती है, जी, पेनी स्टॉक में तो रिपोर्ट तो होती नहीं है। आप देखेंगे आजकल मीडिया बहुत जगह चल रहा है, तो लोग बाग अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल देते हैं स्टॉक लो, वो स्टॉक लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं डंप स्टॉक करना। तो उन स्टॉकों में मैं निवेश करने की राय कभी नहीं देता, ना कभी पहले दी है, क्योंकि कंपनी का पता नहीं है, फिर फिक्टिशियस कंपनी खड़ी हो जाती है। तो जब तक, मेरा मानना है, आप उन्हीं शेयरों में निवेश करें जिनके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, रिपोर्ट्स अवेलेबल है डोमेन में। आपका बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर एक रिसर्च के साथ में आप अपना इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। जी। तो मतलब ओवरऑल ये है कि प्रॉपर एक रिसर्च के साथ में आप आए प्रॉपर, और पैनिक ना हो कभी। अगर बाजार में देखिए, बाजार में गिरावट और ये तेजी तो बाजार का अपसाइड डाउनसाइड दोनों चलते हैं, बाजार का नेचर है। जी। आप बोले हर चीज ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है, तो चीज नीचे भी आती है। लेकिन किस समय एंट्री लेना है, किस समय एग्जिट लेना है, अगर आदमी को ये भी नहीं पता पड़े, किसी को लगे मुझे तो पता ही नहीं है, तो उनके लिए सबसे अच्छे फंड होते हैं इंडेक्स फंड। जी। इंडेक्स फंड जैसा नाम है, वो निफ्टी में निवेश करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं किसी स्टॉक में स्टडी करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, रिसर्च में टाइम दे पाऊंगा, क्या मुझे वो चीज समझ में आएगी? उनका बीटा, ईपीएस, पी, ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं फाइनेंशियल लोगों को, समझ नहीं आती। जी। तो आप कुछ मत कीजिए, आपको बाजार में भरोसा है, आपको निफ्टी में भरोसा है, आपको शेयर मार्केट में भरोसा होना चाहिए। ओके। तो आप सेंसेक्स और निफ्टी के फंड्स होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने पास रखती हैं, आप उनमें निवेश कीजिए और लंबे समय बने रहिए, उस पर पैसा अच्छा बनेगा। निफ्टी का पैनिक ना हुआ, पैनिक नहीं हुई। और हर गिरावट में, मेरा तो मानना है, हर गिरावट में अगर आपका कुछ सरप्लस है तो एक निवेश जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि गिर रहा बाजार आप छोड़ के भाग जाएं, आप गिरावट में बाजार में निवेश बने रहिए। जब तक आपके गोल अचीव नहीं हो, आप बने रहिए, पैसा आपको रुकने के बाद ही बनेगा। घबरा के भागेंगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा। ओके सर, एक छोटा सा आपसे एग्जांपल चाहूंगा आपके कस्टमर्स का, जो आपके पास में आते हैं, जो मैं नाम नहीं पूछूंगा, बट इतना पूछूंगा आपसे कि नाम आपको बता भी नहीं सकता तो मैं नाम नहीं पूछूंगा और आप बता भी नहीं सकते कि ऐसे कोई कस्टमर जो एक हेल्दी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो और उनको रिटर्न विद इन 1 ईयर कितना मिला होगा। देखिए, अब यहाँ आपका सवाल मुझे अनुकूल नहीं लग रहा, क्योंकि आपने मतलब विद इन ईयर। अब जिसने सन 2020 में मार्च में निवेश किया और उसने जब मार्च 21 में कोरोना के बाद में देखा तो उसका रिटर्न हो गया 40%। जी। जिसने यूक्रेन वॉर के समय निवेश किया उसका रिटर्न रह गया -15%। और जिसने पिछले 3 महीने में निवेश किया उसका रिटर्न कुछ बना ही नहीं है, वो फ्लैट ही है।
तो यहाँ पे निवेश में रिटर्न बनाना जब निर्भर करता है कि आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात ही कर रहा हूँ मैं आपसे। ओके। म्यूचुअल फंड का पैसा अल्टीमेट लगता शेयर बाजार में ही है जी। आपके दर्शकों को बता दूं, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है वो किसी एक कंपनी में ना लग के 50 से 60 कंपनियों में वो बढ़ जाता है। नहीं सर, लेकिन उसके अंदर मैंने जितना जाना है, ज्यादा तो नहीं जानता म्यूचुअल फंड के बारे में, ये भी सुना है कि एग्री के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स है, जिसमें एग्री जो बैंक कमोडिटीज में हो गया, एग्रीकल्चर अलग से हो गया, और जैसा कि आज वो सूर्य ऑयल जो अपना एक ऑयल अभी एनसीडेक्स लॉन्च कर रहा है, आज ही ट्रेडिंग मुहूर्त पे लॉन्च करेंगे, तो हाउसिंग पे हो गया। हाँ, तो वही काफी सारे इसमें जो म्यूचुअल फंड काफी सारे होते हैं, आप पर्टिकुलर शेयर्स के नहीं होते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो शेयर्स के नहीं होते हैं कि सारा का सारा पैसा आपका शेयर मार्केट में ही लगता है। इसके अंदर आपका हर फील्ड में जाता है। हाउसिंग लोन जो बैंक करती है उसमें भी पैसा आप लोगों का लगता है। म्यूचुअल फंड मतलब एक म्यूचुअली एक अमाउंट एक इकट्ठा करके और वो बैंक एक इन्वेस्ट करती है। तो आई थिंक आई एम राइट, और नहीं थोड़ा सा फर्क है, बैंक नहीं करती, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं जो एमपी से रजिस्टर्ड होती है और वो फॉलो करती है सेबी की गाइडलाइंस को जी। तो वहाँ पे जब फंड बनता है तो पहले से उनके पास में अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो किन सेक्टर में निवेश करेंगे, तो सेक्टर फंड भी होते हैं, वो किन कंपनी में निवेश करेंगे, क्योंकि बाजार को मोटा मोटा 3 तरीके से बांट देते हैं, लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, फिर माइक्रो कैप कंपनियां भी होती हैं। अच्छा, तो इसमें अगर लार्ज कैप फंड बोला जा रहा है तो वो जो टॉप 100 कंपनीज हैं जी उन्हीं में निवेश करेगा एट पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। 101 से 250 तक मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं और 251 से 500 स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में पहले से निर्देशित है अप्रूवल आने से पहले कि हम लार्ज मिड कैप में करेंगे, तो वो लार्ज और मिड कैप मतलब शुरू की 1 से लेकर 250 तक कंपनी में निवेश करेंगे। अब उसमें किस कंपनी में कितना अनुपात में निवेश करना है, कितना रेशो में निवेश करना है, वो फंड मैनेजर का डिस्कशन होता है। ओके, तो अगर लार्ज कैप बोला गया है तो वो टॉप 100 में रहेगा। हो सकता है कि उसमें टॉप नंबर एक कंपनी जो मार्केट कैप में है उसमें वो परसेंटेज 2% रखे, दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी शायद उसमें 4% अपना निवेश रखे। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं या 150 कंपनियां, 250 कंपनियां होती हैं, तो वहां पे निवेश एक कंपनी में ना होकर के सब सेक्टर में होता है। ज्ञान जी ने सही बोला, उसमें हाउसिंग कंपनियां होंगी, बैंकिंग होगी, IT कंपनियां होंगी, फार्मा कंपनियां होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होंगी, उसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां होंगी, तो FMCG कंपनियां भी होंगी। तो हर सेगमेंट में वो निवेश कर देते हैं। तो आपका निवेश होता है वो 50 से 60 कंपनी में बढ़ जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, आज आप कोई अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मैं किसी को शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए मना नहीं करूंगा, खुद की चॉइस है, वो कर सकते हैं, पर वहां एक लिमिटेड एसेट होती है आपके पास में, आप एक अमाउंट के बाद में रुक जाते हैं डालने के लिए, स्टडी बहुत करनी पड़ती है। वही म्यूचुअल फंड में देर आर वो स्टडी उनके लिए एक टीम होती है, टीम होती है उनके पास वो आपको इतना आपको जो नहीं करनी, वो क्वालिफाइड टीम होती है, चार्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, सारे CFA होते हैं, उनकी टीम होती है, और वहाँ डिसीजन में ना म्यूचुअली होता है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद में स्टॉक फिल्टर होकर उनके पास में आता है, वो जाके मैनेजमेंट से बात भी करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में समझते हैं, उसके बाद में ही किसी स्टॉक को अपने फंड में लेने या निकालने का निर्णय लेते हैं। तो आपको इतनी स्टडी नहीं करनी है, प्रूवन लोग हैं जो स्टडी करते हैं। आप अपना जो भी काम करना है वो कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ मगन रहिए, अपने एंजॉय कीजिए, लेकिन वो जो पैसा आपके पास अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़ा 2.70 या 3% रेट पे पड़ा हुआ है, उसकी जगह म्यूचुअल फंड में डाल करके हमने अनुपात निकाला है, कैंडिडेट रेशो, इट इज नॉट अ बेंचमार्क, लेकिन अगर आदमी 10 साल पैसा रखता है तो उसको 15 से 18% रिटर्न बन जाता है बड़े आराम से, अगर 10 साल तक वो निवेशित रहता है। अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा फंड ले लिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐसे स्टॉक्स आ गए या मार्केट कोलैप्स हुआ, तो क्या होता है कि यहाँ म्यूचुअल फंड में चूंकि एक SIP माध्यम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां पे हर आदमी अपने अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निवेश कर रहा है। आज मैंने कोई स्टॉक लिया, मैंने बड़ा पैसा लेके डाल दिया, स्टॉक नीचे आ गया, तो मैं फिर ध्यान नहीं दूंगा इस स्टॉक को, या तो मुझे लॉस बुक करना होगा या मुझे वेट करना होगा प्राइस आने का। वही म्यूचुअल फंड में क्या है, मैंने पैसा डाला, मैं रुक गया, उसके बाद में आप बाकी लोग उसमें बने रहते हैं, वो हर महीने एक नियत तिथि पे डालते रहते हैं पैसे को। और यहाँ जी आपको जान के बहुत आशा और खुशी भी होगी, हमारा म्यूचुअल फंड का जो सिक्का साइज है, सिस्टम इन्वेस्टमेंट, अब महीने में 16,000 करोड़ रुपए हर महीने SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पिछले साल भर से FIs माल बेच रहे हैं लगातार, बट हमारी इकोनॉमी में DIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं, आप लोग दर्शक हैं, हम लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं SIP के थ्रू, वो लगातार पैसा डाल रहे हैं, जिससे कि वो गिरावट नहीं आ रही। पहले आपने देखा 92 में, 2000 में FIs ने मार्केट निकाला, पैसा शेयर मार्केट गिर जाया करता था, अब वो घबराहट नहीं है।
दूसरी बात, निवेशक भी अब समझदार हो गया है। उसने पिछले लॉकडाउन के बाद में पिछले 2-3 साल में मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी को देख लिया है कि बाजार गिरता है फिर बढ़ जाता है। अभी 7 दिन पहले बाजार गिरा था, अब बाजार फिर बढ़ गया। आज भी बाजार 65,000 के आसपास इंडेक्स को चल रहा था। तो लोगों को समझ में आ गया कि जरूरत नहीं घबराने की, गिरावट एक मौका है आपको अच्छे तरीके से पैसा डालने का, पैसा बनाने का। तो मेरा तो यही कहना है ज्ञान जी, आपको और आपके दर्शकों को माध्यम से ही कहूंगा, म्यूचुअल फंड चैन की बंसी बजाइए। और आज देखिए, आपको अगर सुकून चाहिए लाइफ में, अगर अपने गोल अचीव करने हैं बिना किसी परेशानी के, और पैसे से पैसा बनाना है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा जरिया है जहाँ पे आप अपनी पीस के साथ में पैसा बना सकते हैं। आपके बिहाफ पे क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं स्टॉक लेने या बेचने का। और म्यूचुअल फंड में यानी डेट भी होता है एक पोर्शन, जहाँ पे आप एफडी के जैसा जो लोग रखते हैं एफडी, वहाँ पैसा होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये एक अलग तरह की कैटेगरी है जिसे डेट कैटेगरी बोलते हैं। तो किसी को लगता है कि मेरे पास में मुझे 6 महीने की लिक्विडिटी है पर मुझे 6 महीने पैसा निकालना है, पैसा वो वहां भी रख सकता है। मैं फिर भी कहूंगा म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन हम एफडी के अलावा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी की बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन हाँ, एक अगर आपका रिस्क कैलकुलेशन कर रखा है प्रॉपर, तो आपको इसमें संभावना पैसा बढ़ने की ज्यादा कंपेयर टू शेयर मार्केट। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड के पास में म्यूचुअल फंड की जो टीम होती है वो एक रिसर्च और एक अच्छी टीम होती है। बट सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे कि मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये जो अभी कुछ काफी समय से मैं सुन रहा हूँ कि ये बिटकॉइन वगैरह का कुछ दौर आया है और कई जने बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सर, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ इसको, तो थोड़ा सा प्लीज मेरे दर्शकों को बताएं, मुझे भी बताएं। सर देखिए, ये क्रिप्टो करेंसीज है जी, इथेरियम, बिटकॉइन, इस तरह की करेंसी काफी आई है। अब ये एक दौर आता है, क्या होता है, बच्चों को आप खिलौना दो, वो कुछ समय तक खेल खेलते बोर हो जाता है, उसे नया खिलौना चाहिए। तो मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह के खिलौने की तरह से, जब तक ये रेगुलराइज गवर्नमेंट नहीं करती तब तक मेरा ऐसा मानना है कि आप इनसे दूर रहिए। क्योंकि जब आपने कोई चीज देखी नहीं, सिर्फ वर्चुअल करेंसी में आप उसको देख पा रहे हैं। और आप कोई भी चीज करें, गवर्नमेंट के, सरकार के नियमों के अधीन करें। आप नियमों से बाहर जाएंगे, सरकार से बड़ा तो कोई भी नहीं है। हमें एक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड जब हम करते हैं तो हम एमफी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और करनी भी चाहिए। वैसे ये जो क्रिप्टो करेंसीज का दौर है, इसमें बहुत ऊपर नीचे पैसा होता है, लोगों को होता है। मेरा पर्सनल सजेशन तो मैं कहता हूँ कि जब तक आदमी रिस्क ना समझे, इसमें ना जाए और थोड़ा दूर रहना चाहिए। आपके पास करने के लिए म्यूचुअल फंड है, पैसा बनाने के लिए उनको पैसा बनाने दीजिए आपके लिए। क्रिप्टो करेंसीज में तो फिर आपको बहुत वॉच करना पड़ेगा। वो शेयर मार्केट का रूप हो गया जहाँ आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, नीचे जाएगा तब लेंगे। तो वो एक अलग तरीके का जॉनर है जहाँ मैं नहीं कहता जाना चाहिए आम आदमी को। आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड सही है, आप एड भी देख रहे, म्यूचुअल फंड सही है। चलिए, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, लेकिन थोड़े सी और कुछ एक प्रश्न सवाल है कि आप बोलते हैं तो मतलब मेरे जो दर्शकों को आपका कहना ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्री करता हूं सर, बट कुछ एक जो व्यूअर्स हैं वो, उनके दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आपको कॉल आते हैं कि जिनके पास में खुद के पास में बाइक भी नहीं है, लेकिन वो फोन करते हैं, जी आप हमारी ऑपरेटर कॉल है, ये कॉल ले लीजिए, हम आपको टिप्स देंगे, आप हमारे कहने पे बाय कीजिए, ये टारगेट लगाइए, ये सेल कीजिए, बाय कीजिए। और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं, क्योंकि उनके पास में, खुद के पास में तो सपने दिखाते हैं वो ओडी कार के, और उनके खुद के पास में होती नहीं बाइक। तो इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब धनतेरस परसों ही है, तो शायद जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करें तो उनको एक सही गाइडलाइन मिले आपके जरिए, इसीलिए आपको मैंने। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। और ये आप देखेंगे जब आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जगह जगह से आपके नंबर्स लीक होते हैं, डेटा मार्केट में अवेलेबल है। सर इन चीज़ों पे न जाएं। आप देखेंगे जो एनएसई, बीएसई, सेबी पेपर में काफ़ी ऐड देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि आप इन अनजान टिप्स जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में ना, टिप्स आ रही है हमारे, हाँ टिप्स आ रही है, तो इन टिप्स, ऑपरेटर कॉल, वीआईपी कॉल। सर देखिए, हाँ जी, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जी। कोई वीआईपी कॉल नहीं होती। अगर आपको शेयर बाजार में करना है तो आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे नहीं कमा सकते पैसा।
मैं 20 साल से शेयर मार्केट से जुड़ा, आपको पता है। जी बिल्कुल। फाइनेंशियल मार्केट में जुड़ा हूँ। शेयर मार्केट में रिसर्च के बिना आप काम नहीं कर सकते। आप सोचें कि मैं किसी कंधे पे रख के बंदूक चला लूंगा, मुझे पैसा बना के दे देगा, ये वो बात हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इन चीज दूर रहें। जितने भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन सब ने समय समय पे पेपर में, मीडिया में, यूट्यूब पे बहुत ऐड करते हैं, बताते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। फिर जनता भोली वाली होती है, कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जो नहीं आना चाहिए। आप सोचिए कोई आदमी बोल रहा है कि आप 5 रुपए का शेयर ले लो, 50 रुपए हो जाएगा। नहीं, मेरे दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने सुना है, मुझे सच है या गलत है, मैंने सुना है, मेरे दर्शकों के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये क्या करते हैं, जो रिसर्च कंपनी है, जो टिप्स के नाम पे, तो 10 जनों को तो बोलते हैं कि आप बाय कीजिए ये स्टॉक, 10 जनों को बोलते हैं ये सेल कीजिए। एटलीस्ट बाइंग या सेलिंग कोई भी टारगेट हिट होता है तो 10 जने तो जो भी है वो तो प्रॉफिट लिया उन्होंने जी, और उन्होंने प्रॉफिट कमाया और वो कस्टमर उनके बन जाते हैं। क्या ये सच है? तो देखिए, मैं कभी इस तरीके के लोगों से कभी मेरा पाला पड़ा नहीं, तो मैं कह नहीं सकता किस तरह से काम करते हैं। मैंने सुना है। आपने सुना है तो उसका जवाब फिर आप लोगों उनसे पता करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा कोई चीज आई नहीं कभी, मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर जिसने बोला हो कि ऐसा किया है। और लोग क्या होता है, देखिए ज्ञान जी, पैसा बनता है सब अच्छा लगता है, जाते हैं तो कोई बताता नहीं है। तो अब किसी का पैसा बना होगा तो उसने बता दिया कि मेरा पैसा बन गया, उससे प्रभावित होकर 4 लोगों ने और उसमें निवेश कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अरे अभी भी ये मानना है, आप अपने खुद के फाइनेंशियल गोल बनाएं, अपने एडवाइजर के साथ, जो भी आपका एडवाइजर है उसके साथ बैठें, अपने विस्तार से अपने गोल के बारे में, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में चर्चा करें। फिर वो आगे आपको रास्ता बताएगा, उस रास्ते को बने रहें, डटे रहें, घबराएं नहीं। 3 से 5 साल का समय दें म्यूचुअल फंड में, तो रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। आप स्टॉक मार्केट में बात करेंगे तो इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप निफ्टी, जो बात जो म्यूचुअल फंड समझते हैं, जो इंडेक्स सेंसेक्स समझते हैं, वो निफ्टी भी समझते हैं, आप निफ्टी में निवेश कीजिए। मैं बीच में टूकूंगा, एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत इंतजार के बाद में और बहुत रिक्वेस्ट के बाद में आप आए हैं और इतना समय दिया आपने, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि सेबी से हम लोग नियमों के, कानूनों के तहत आप बंधे हुए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन जो इनकी, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनकी दिवाली बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। एक एडवाइस शायद जो सेबी के अंडरलाइन गाइडलाइन के अंदर जो मेरे दर्शकों को आप दे सके, कि जिससे एक थोड़ा सा कि आपके आने का, आपके इंतजार किया है ना, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को फायदा होना चाहिए, मेरी आपकी तरफ से दिवाली का तोहफा होना चाहिए मेरे सर। तो देखिए, हम भारत के एक स्वर्णिम अमृत काल में जी रहे हैं। जो 75 सालों में इकॉनमी ने इकट्ठा किया है, इकॉनमी ने बनाया, वो जो हमारा टारगेट हमको लग रहा है कि हम 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी में हैं, हम बहुत जल्दी 5.5-6 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे, हम वर्ल्ड में नंबर 2 पे पहुंचने वाले हैं, अभी तो नंबर 5-6 के पायदान पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आम निवेशक को, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसे कुछ चिंता नहीं करनी है, वो इंडेक्स फंड में पैसा लगाए। ओके, आप पैसा लगाइए, अगले 4 से 5 साल, 6 साल बहुत अच्छे। कंजम्पशन थीम पे पैसा लगाइए। कंजम्पशन, जो लोग आज आप देखिए, आज आप यूज़ कर रहे हैं, आज हम सुबह उठते हैं, पहले शायद अगर आप याद करें, घर में पहले एक नहाने का एक साबुन हुआ करता, पूरा परिवार नहाया करता था जी। अब आज हर बच्चे के पास, हर घर में अपना अलग खुद का प्रसंग, हाँ, साबुन है। पहले डिओड्रेंट होता नहीं था, एक इत्र हुआ करता था घर में। जी, आज हर परिवार के व्यक्ति का अलग है, परफ्यूम है, बिल्कुल ठीक है। पहले एक तरीके का तेल आ करता था, कच्ची घानी का तेल, सरसों का बिल्कुल। आज दुनिया भर के तेल आपके पास में आ गया, वैरायटी के। तो आप देखिए कि आदमी अपलिफ्ट कर रहा है। डेटा आपको बताएंगे, $2200 के आसपास पर कैपिटा इनकम हमारी है। चाइना में ये 2002-2003 में आया था, आज उनकी $5000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो कंजम्पशन लोगों का इतना बढ़ गया है, तो आप उन जिस चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें। आप आज जाएंगे मॉल में, भीड़ मिलती है। आप किसी बड़े स्टोर में जाएंगे, मल्टी स्टोर में, वहाँ बहुत आपको ट्रैफिक रश मिलेगा। आप देखेंगे गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। आज मतलब अपग्रेड कर रहा है, जिसकी, क्योंकि अब लोगों का आय बढ़ गई है। तो अब एक आय, देखिए खाना तो आपको मेरे को सब कुछ वही है जो हम खाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम हुई तो आप क्या करोगे, आप अपना अपलिफ्टमेंट करोगे। आप कर्टेन चेंज करेंगे घर के, आप टीवी बड़ा लेके आएंगे, आप एसी लगाएंगे घर के अंदर, आप शायद जिनके पुराने मकान है वो सीमेंट की जगह टाइल लगाएंगे, उसमें टाइल बहुत सारी कंपनी की होती है, पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लोग वो अपलिफ्टमेंट करते हैं अपना, बड़ी कार लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो कंजम्पशन की थीम है, हमें लगता है अगले 10 साल कंजम्पशन पे बहुत काम होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत काम होने वाला है। फैक्ट्रियाँ बहुत लग रही हैं, लोगों को अब पहले से सुविधा होगी फैक्ट्री लगाने की। व्यापारी लोगों को लगता है कि हमें
जीएसटी डिमॉन के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है। तो भारत एक नए दौर में जा रहा है। सामान्य भाषा में कहूँ तो हम एक स्वर्णिम काल के अंदर कदम रख चुके हैं। अब इसमें जो स्वर्णिम काल में बना रहेगा वो पैसा बनाएगा। तो फिर तो मुझे शायद दिवाली के साथ में चुनावों का समय भी है और आप स्वर्णिम काल बोल रहे हैं, स्वर्णिम काल जी। तो अभी बीजेपी, कांग्रेस, आप और बहुत सारी पार्टीज हैं। तो मेरा सवाल यही होगा कि आपकी क्या राय है एज एक आम जनता, जिसे हम लोग मैंगो पीपल बोलते हैं, तो आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? बट आप नहीं बताना चाहें तो ना बताएं। देखिए, यहाँ कोई पार्टी व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है और मेरा एक मानना है, आप किसी को भी पसंद करें लेकिन आप इस वोट को अपने जाया ना जाने दें। आप मतदान जरूर करें, इसको एज ए नॉर्मल छुट्टी का दिन न बताएं अपने घर में क्या छुट्टी है। आप एक बड़ा आपके पास में पावर है, जिसको अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसको बेकार दे रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, जनता किसी को भी चूज करे, जनता ज्यादा सबको। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सर ये तो आप लोग सकते हैं, आप मीडिया में आपको नहीं पता होगा। हम तो हमारे ये कर सकते हैं, हमारे आपके माध्यम से हमारे सब दर्शकों को, आप दर्शकों को मतदान के दिन वोट जाके जरूर दें। ये आपका अमूल्य वोट है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको इस अधिकार को यूज करने का। इसे पूरा यूज करें, अपने वोट को जाया न जाने दें, मैं ये कहना चाहूंगा। सो दोस्तों, आप थे गौरव श्रीवास्तव जी, जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और जो कि हमने एक प्रयास किया है आप लोगों तक एक चीज की, हम आप लोगों तक ये पहुंचाएं कि फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट जो वर्क होता है उनका क्या होता है। और धनतेरस पे हमारी तरफ से जो एक तोहफा मेरे चैनल की तरफ से, जो कि आप तक एक भरोसा, जो कि भरोसा कायम रखने की एक मेरी तरफ से प्रयास है और मेरी तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं। और जो कि आपने अभी जाना कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक कोशिश करी है हम लोगों ने अपनी तरफ से कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि गौरव जी ने हमें बताया, आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी और शायद अगली दिवाली पे आप लोग मुझे शुक्रिया कहेंगे या मुझे याद करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि और भी कोई क्वारी है आपकी या और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रोग्राम जानना है या करना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो बेल आइकन का प्लीज बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, एक कोशिश रहती है। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ।